2023 में अगर आप लोग एक अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो जीरो बैलेंस ही अकाउंट, क्योंकि एक मेंटेन करने में जो प्रॉब्लम आती है, तो अगर आप लोग 2023 में एक फ्रेश जीरो बैलेंस अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो इसके लिए कौन सा बैंक बेस्ट रहेगा। देखिए, चाहे आपके एरिया में वो बैंक हो ना या ना हो, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि आप लोग वीडियो कॉलिंग के जरिए ऑनलाइन प्रोसेस से ओपन करेंगे। अगर ऑफलाइन प्रोसेस से करेंगे तो मेरा रिकमेंड रहेगा कि आपका जो भी नज़दीकी बैंक है वहाँ पर ओपन कीजिए, ताकि आपको सभी फैसिलिटी जो है वो ऑफलाइन प्रोसेस से और आपके नज़दीकी मिल जाए। अगर आप लोग के ऑनलाइन प्रोसेस से आपके पास आधार कार्ड है और अगर पैन कार्ड है, आधार कार्ड में फ़ोन नंबर लिंक है, तब आप लोग वीडियो कॉलिंग के जरिए अकाउंट ओपन कर सकते हो, चाहे इंडिया के किसी भी बैंक में कर सकते हो। एचडीएफसी हो या गवर्नमेंट बैंक हो, प्राइवेट बैंक हो या कोई भी बैंक हो, आप लोग जीरो बैलेंस अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो 2023 में अगर एक देखा जाए कि सबसे फ्री, जिसमें चार्जेस कम है और अकाउंट में सभी फैसिलिटी मिलती हैं, डेबिट कार्ड, चेक बुक, इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग या जितनी भी फैसिलिटी होती है वो सभी प्रोवाइड करती है। ये कौन सा बैंक प्रोवाइड करती है, तो आज मैं आप लोग को इसी के बारे में डिटेल दूंगा, फुल डिटेल। देखिए, अगर आप लोग एक जीरो बैलेंस अकाउंट ओपन करवाना चाहते हैं तो इस जितने भी बैंक है, पंजाब नेशनल, एचडीएफसी या सेंट्रल बैंक, स्टेट बैंक, कैनरा बैंक, जितने भी मतलब पॉपुलर बैंकों में से आते हैं, तो अगर इन सभी बैंकों को देखा जाए, अगर पेमेंट्स बैंक की बात करूँ, पेटीएम पेमेंट्स या एयरटेल पेमेंट्स बैंक या जियो पेमेंट्स बैंक, इन सभी बैंकों का तो एक अलग, क्योंकि ये पेमेंट्स बैंक है। और अगर आप एक बैंक में जिसमें आप अपना पैसा डिपॉजिट करके सेव करना चाहते हैं या उस अकाउंट से भी ट्रांजैक्शन भी करना चाहते हैं, तो ऐसे में सबसे बेस्ट बैंक कौन सा है 2023 में। तो ऐसे में अगर सबसे बेस्ट बैंकों में अगर आप लोग अकाउंट ओपन करवाना चाहते हैं तो ऐसे में एक नंबर पे इंडिया में सबसे गवर्नमेंट बैंक पॉपुलर में नाम आता है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का, क्योंकि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया आपको घर बैठे ही योनो एप्लीकेशन से ऑनलाइन वीडियो कॉलिंग के जरिए अकाउंट ओपन कर देती है, और जिसमें 15 से 20 दिन में आपके घर के पते पर इंडियन पोस्ट के माध्यम से आपको डेबिट कार्ड भी प्रोवाइड किया जाता है। सबसे मेन जो मुद्दा आता है वो डेबिट कार्ड का ही आता है, क्योंकि जो डेबिट कार्ड सिस्टम है वो सभी बैंक तो प्रोवाइड नहीं कर पाती हैं, क्योंकि अगर दूसरे बैंकों की बात करूँ, पंजाब नेशनल या कनाडा बैंक का जो डेबिट कार्ड सिस्टम है वो ऑफलाइन प्रोसेस से ही आपको मिलता है। और अगर आप लोग स्टेट बैंक में अकाउंट ओपन करते हो, वो इंडियन पोस्ट के माध्यम से 15 से 20 दिन में आपके घर के पते पर पहुंचा दिया जाता है। और अगर आपको चेकबुक चाहिए तो इसके लिए आपको सिग्नेचर अपडेट करवाना पड़ेगा, वो भी आपके नज़दीकी जो ब्रांच, अपने होम ब्रांच चुना है वहाँ पर आपको अपना सिग्नेचर अपडेट करवाना पड़ेगा। इसके लिए सिंपली ब्रांच विजिट करना है। और अगर आप लोग सिर्फ यूपीआई के जरिए इस्तेमाल करना चाहते हैं या मोबाइल बैंकिंग, इंटरनेट बैंकिंग, ये सभी फैसिलिटी आपको घर बैठे ही स्टेट बैंक ऑफ इंडिया देती है 2023 में। 2023 का सबसे मोस्ट पॉपुलर बैंक एक नंबर में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ही है। और अगर दूसरे नंबर पे बात करूँ तो पंजाब नेशनल बैंक चलाता है, या बैंक ऑफ बड़ौदा भी रख सकते हैं दूसरे नंबर पे। बैंक ऑफ बड़ौदा भी जीरो बैलेंस अकाउंट प्रोवाइड करती है, और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया आपको जीरो बैलेंस अकाउंट प्रोवाइड करती है। और एसएमएस चार्ज या कोई भी चार्ज, सिर्फ आपका एक साल में जो डेबिट कार्ड का मेंटेनेंस चार्ज है 147 रुपया, सबसे कम चार्ज वाला 147 रुपया ही सिर्फ आपका काटा जाएगा। अगर अदर्स बैंकों को देखा जाए तो 354 से प्लस या 500 से भी प्लस चार्जेस होते हैं। सेंट्रल बैंक या पंजाब नेशनल बैंक भी बेसी चार्ज काटती है एक डेबिट कार्ड का। वहीं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया आपको फर्स्ट टाइम फ्री में डेबिट कार्ड प्रोवाइड करती है, और वो भी इतने कम चार्जेस ईयरली फीस में। और आपको ना ही एसएमएस चार्ज देना पड़ेगा, ना ही बैलेंस मेंटेन करना पड़ेगा, एक फ्री जीरो बैलेंस अकाउंट। हाँ, लेकिन आपको अकाउंट यूज़ करना पड़ेगा। अगर आप लोग 3 से 4 महीने तक अकाउंट यूज़ नहीं करते तो बैंक फ्रीज कर देती है, क्योंकि वो अनयूज्ड अकाउंट हो जाता है। उसीलिए ये बैंक जो है फ्रीज कर देती है आपके अकाउंट को। अगर आप लोग मंथ में 1-2 बार ट्रांजेक्शन कर लीजिएगा या रिचार्ज कर लीजिएगा, कोई भी चीज़ करते हैं अगर आप उस अकाउंट से, आपका अकाउंट जो है वो एक्टिव रहेगा, वो फ्रीज नहीं होगा। और उसके बाद आप उस अकाउंट का कहीं भी इस्तेमाल कर सकते हैं, यहाँ तक कि इंटरनेशनल पेमेंट भी, यूट्यूब से जितना भी पेमेंट आता है, कई लोग तो अब स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का ही अकाउंट देते हैं। नॉर्मली जो विलेज एरिया में रहते हैं तो वो स्टेट बैंक ऑफ, क्योंकि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो फैसिलिटी के मुकाबले बात करूँ तो अदर्स बैंकों में फैसिलिटी भी काफ़ी फास्ट प्रोवाइड करती है। पेमेंट हो या कुछ भी हो, आपका ना ही ट्रांजेक्शन फेल होगा ना ही कुछ भी। अगर फेल्ड भी होता है तो रिफंड साथ ही साथ। मेरे साथ कई बार ऐसा हुआ है, 2-3 बार, कि मैं 2022 में एक जो पेमेंट किया था एक अदर्स अकाउंट में, तो मेरा पेमेंट फेल हो गया और वो कुछ सेकंड में ही रिटर्न हो गया। 2 से 3 सेकंड में वो पैसा मेरे अकाउंट में रिफंड मिल गया। तो मैं अगर स्टेट बैंक का जो यूज़ कर रहा हूँ, 3 से 4 साल हो गए, काफ़ी मुझे बेस्ट बैंक लगा। और सिर्फ 147 रुपया 3 साल हो गए हैं, 147 रुपया सिर्फ उन्होंने डेबिट किया है, वो भी मेरे सिर्फ डेबिट कार्ड का ईयरली मेंटेनेंस चार्ज। और 1 रुपया भी आज तक एक्स्ट्रा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ना ही एसएमएस चार्ज, ना ही कुछ भी, कोई भी चार्ज नहीं काटा। सिर्फ आपका डेबिट कार्ड के ईयरली मेंटेनेंस चार्ज करते हैं। मतलब सभी बैंकों का अगर इंडिया में देखा जाए तो मुझे आज तक
अगर बैंकों की बात करूँ तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया काफ़ी बेस्ट लगा। आई होप कि आपको ये बैंकों का इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा। अगर आप लोग एक जीरो बैलेंस अकाउंट ओपन करवाना चाहते हो तो आप लोग, मैं रिकमेंड करूँगा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में ही आप लोग जीरो बैलेंस अकाउंट वीडियो कॉलिंग के जरिए अकाउंट ओपन कीजिएगा। अगर आप लोग ऑफलाइन प्रोसेस से करते हैं तो आपको इसमें कुछ चार्जेस पेमेंट करने पड़ेंगे, जिसमें इंश्योरेंस फीस या अदर्स कोई भी फीस पेमेंट करना पड़ सकता है। आई होप आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी। वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों से शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच। अब मिलते हैं किसी अगले इन्फॉर्मेशन के साथ।